वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अब देखिए, अलग अलग भाई, आप सेक्युलर मुल्क अगर चाहते हैं तो सेक्युलर मुल्क में तो सबको एक जैसे अधिकार होने चाहिए ना। एक को दूसरा अधिकार और दूसरे को दूसरा अधिकार क्यों? नहीं, कैसा अधिकार चाहते हैं? हाँ। कि आप पूजा करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ। नहीं, कॉमन सिविल कोड का मतलब ये थोड़ी हो जाता है रफियता साहब कि आपके नमाज पढ़ने पर रोक लग जाएगी। भाई, कॉमन सिविल कोड में ये थोड़ी होगा कि सब लोगों को आरती करनी होगी या सब लोगों को नमाज पढ़ना होगा। सुनिए, आप बोल चुके थे, सुनिए ना मेरे, सुनिए ना। अब जब ये मेरे पहनावे पे आ गए हैं, कल को मेरी दाढ़ी पे आ रहे हैं, कल को मेरे किसी खाने पे आ रहे हैं, मैं क्या खाता हूँ ये खाने पे भी आ गए हैं, खाने पे आ चुके हैं, मेरे कपड़े पे आ चुके हैं, अब मेरी दाढ़ी पे आएंगे, ये कल को किसी भी चीज में ये खाना तो समझ नहीं आता। इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, मुझे समझ नहीं आता। हिंदुस्तान में इन्हें प्रॉब्लम क्या है? इन्हें प्रॉब्लम क्या है? दरअसल ये हिंदुस्तान में अपनी जो इनकी संस्कृति, ये अपना इनको एजेंडा है ना, हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा, उसे लागू करना चाहते हैं। और वो लगभग ये नाकाम हो चुके हैं। ये लगभग नाकाम हो चुकी है पूरी तरह। 5 साल 7 साल में ये अच्छा, इसीलिए आप इस तरह के हिजाब जैसे मुद्दों को आप हवा दे रहे हैं। हम क्यों देंगे हवा? अरे हवा मतलब आप ही लोग, आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के जैसे मुद्दों का हवा दे, वो कर रहे हैं, इनका एजेंडा, इसलिए इनको नाकाम होने जा रहा है, नाकाम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, नाकाम तो आप ही कर रहे हैं ना। अरे भाई मेरे, हम तो अपनी जगह है ही ना। हाँ। हम तो अपनी जगह सेकुलर हिंदुस्तान को कायम रखे हुए हैं। सेकुलर हिंदुस्तान जिंदा है। हाँ। हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हुए हमने स्थापित किया है। हाँ। हम उसके साथ प्रतिबद्ध हैं। हाँ। आप 370 की बात करें, हम तो 370 के भी आज भी समर्थन में है। हाँ। तो 300 आर्टिकल 370 और कांग्रेस ने कह दिया है, जो ये कर रहे हैं, हमारी सरकार 2024 में आएगी तो हम सबको जो रिवाइव करेंगे, जो पूर्ण रूप से जो ये जो कर रहे हैं। अच्छा, 370 आप वापस लाएंगे अगर आपकी सरकार आती है तो, ये कह रहे हैं? हम सारे एजेंडा, हम सारे जो इस देश की संस्कृति से अलग है, वो सारे एजेंडे जो ये थोपना चाहते हैं, हम नहीं मानेंगे उसे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं रफीदा साहब आप। मतलब ये राहुल गांधी की सहमति है ना इसमें? सब पूरे देश की सहमति है। इनको देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज दे दिया आपने, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी कि 370 वापस लाएगी कांग्रेस। अगर सत्ता में आई तो 370 वापस लाएगी। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी आपने। भाई, हमारे नेता कह चुके हैं। 370 से भी आपको एलर्जी क्या है? 370 से भी एलर्जी क्या है? आपने कहा 370 हट जाएगी तो सब कुछ होगा। 370 के बाद आज अभी भी आज की न्यूज जो है, 3 तलाक वाला भी वापस लाएंगे ना, 3 तलाक भी लागू करेंगे, उसको भी खत्म करेंगे। 3 तलाक वाला भी वापस लाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। कांग्रेस ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। ये कांग्रेस ट्रिपल तलाक का जो आपने कानून लेके आए, इस कानून के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक को भी, अच्छा, ट्रिपल तलाक को भी आप मतलब उसको शुरू करेंगे, उसको भी रद्द करेंगे उस कानून को? सर, आपका जो भी कानून, ये सरकार का जो भी कानून जो इस देश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध है, उसको बदला जाएगा। अच्छा। अगर इन्होंने ये परंपरा शुरू की, क्योंकि इससे पहले जो हमारे जो एसेट थे इस देश के, उनको कोई नहीं बदलता था। हमारे ठीक है रफीदा साहब, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है, वो बदलेगी। पिछली सरकारों का कानून अगर ये परंपरा ये डालेंगे तो फिर ऐसा रुकते भी नहीं। ठीक है रफीदा साहब, बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है केंद्र में, तो आप 370 हटाएंगे। 370 मतलब रिवाइव करेंगे, उसको वापस लाएंगे फिर से जम्मू कश्मीर में। और 3 तलाक का कानून जो है वो भी आप खत्म करेंगे जो बनाया हुआ है। और 3 तलाक को भी आप लीगल करेंगे कि 3 तलाक दिया जाना ठीक है। अरे सुनिए, जम्मू कश्मीर का वही माहौल था। हम उसी जम्मू कश्मीर को वापस लेके आएंगे। जम्मू कश्मीर, देखिए जम्मू कश्मीर, अच्छा वैसा ही जम्मू कश्मीर आप वापस चाहते हैं जहां जम्मू कश्मीर हर हफ्ते बंद रहे, हर जुमे को बंद रहे, वहां पर अलगाववादी हर जुमे को ये ऐलान कर दे कि आज जम्मू कश्मीर बंद रहेगा। ऐसा जम्मू कश्मीर चाहती है कांग्रेस। 2013 के जम्मू कश्मीर के फुटेज देखिए, उसके बाद 2018 के फुटेज देखिए, उसके बाद 2020 के फुटेज। नहीं, आपने कहा वैसा ही जम्मू कश्मीर वापस लाएंगे हम जैसे पहले था। जैसे पहले सेना को गालियां दी जाती थी, सेना को गो बैक कहा जाता था, ऐसा कश्मीर आप चाहते हैं? तो जम्मू कश्मीर के नागरिक भी, अच्छा, नहीं, बहुत बड़ी बात बोल दी रफीक साहब आपने। ठीक है रफीदा साहब, मुझे लग रहा है आज आप एकदम फॉर्म में। राहुल गांधी जी तक पहुंचाऊंगा मैं ये आपका कि क्या उसमें वो सहभागी है, आपके मत में सहभागी नहीं है ये? भारतीय नहीं मानते क्या? आप जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारतीय नहीं मानते क्या? जम्मू कश्मीर के नागरिक भी भारत का हिस्सा है। हाँ, नहीं, वो तो जाहिर तौर पर भारत में ही तो शामिल किया गया है। कहां वो पाकिस्तान में चले गए हैं रफीदा साहब? 370 हटने के बाद कहां पाकिस्तान में चले गए? वो तो भारत शासित ही है, तो भारत के ही तो नागरिक है वो। 370 हटने के बाद क्या ऐसा हो गया है?
आपने असेंबली क्यों बंद करी हुआ? हाँ। असेंबली हटा दी आपने। एक बात बताइए, हाँ। स्टेट बाइफरकेशन बिल को लेकर अगर आपकी ईमानदारी चलिए। है, आपकी नीयत में ठीक है, तो चलिए विषय पर आते हैं, विषय पर आते हैं। ठीक ठीक रफी साहब आ रहा हूँ बहुत बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है, सुन ले थोड़ा सा हम, सुन ले थोड़ा सा, सुन ले हम वैसे भी। अरे सुन लीजिए रफियता साहब, सुन लीजिए। वैसे ये मतलब कहने के लिए तो ठीक है, टीवी डिबेट में कहने के लिए ठीक है, कुछ लोग सुन के आपकी बातें उत्साहित हो जाएंगे, 2-4 वोट आपके बढ़ जाएंगे, ये इतने ही तक ठीक है। क्योंकि आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती भी एक वक्त कहा करती थी कि अगर 370 को हाथ लगा दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी और बाकी और अरे सुन लीजिए ना, बहुत बोल लिए, सुन तो लीजिए। कांग्रेस की यही दिक्कत है सर, सुनते नहीं आप रफियत साहब। अभी 1 घंटा बोलना है, अभी तमाम मेहमान है, अभी और भी मौका दूंगा मैं आपको, आप बोलिएगा, बहुत बोल लीजिए, सुन लीजिए थोड़ा सा। तो मैं कह रहा हूं कहने के लिए ठीक है, ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना हो पाएगा, कितना कौन कर पाएगा, ये सब देश की जनता जानती है, समझदार हो गई है रफियता साहब। पहले जैसा मामला नहीं रहा कि आप लोगों ने कह दिया कि गरीबी हटा देंगे और गरीबी हट गई, कितने सालों में हटी, सब जानते हैं। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।